निश्चित ही सफलता को हम लोग प्राप्त करेंगे। और हम लोग एक चीज अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक चीज और बोलूंगा। हमको हमेशा अपने जो भी हैं, अपने से बड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हैं, चाहे ज्ञान में बड़े हैं, चाहे जैसे भी बड़े हैं, अगर हम अपने से बड़े हैं तो हमको उनको ससम्मान उनका आदर अभिवादन करना चाहिए। आजकल मैं देखा हूँ, नहीं मालूम क्या हो गया है बच्चों में, बिल्कुल किसी का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। किसी को आ, उनको ये लगता है यार मैं इसको नमस्ते करूंगा तो शायद मेरा कुछ वजन कम हो जाएगा, या मेरी सुंदरता में थोड़ी कमी हो जाएगी, मेरे स्टाइल में थोड़ी कमी हो जाएगी। तो जो फल जितना फलदार रहता है, जो फल जिस पेड़ में इतना फल रहता है ना, जितना फल लगता है, वो पेड़ उतना ही झुका रहता है। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए हो। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान ज्ञान और वो रहता है ना, वो उतना ही झुका रहता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं रहता ना, एक एक पेड़ के एग्जाम्पल देना, एक पेड़ ऐसा रहता है जिसमें फल नहीं रहता लेकिन एकदम सीधा खड़ा रहता है, और एक पेड़ में फल लगा रहता है झुका रहता है। जो फलदार रहता है झुका रहता है, जिसके पास कुछ नहीं अकड़ के खड़ा रहता है। तो आप मेरे शायद इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि हमको हमेशा उदार रहना चाहिए। और अकड़ अकड़ कभी काम नहीं आती, अकड़ में टूटने की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। बनिस्बत अगर हम लचीले रहते हैं तो लचीलों को कुछ लोग मरोड़ सकते हैं लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो अकड़ा रहेगा उसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारा इस ऐसे दिवस पे आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है सर। हम धन्यवादी हैं और आभारी भी हैं सर। और इसी के साथ सर मैं हाँ, और एक बात और, बिल्कुल हम आपको कैरियर गाइडेंस में बिल्कुल हम बुलाना चाहेंगे सर। आपकी स्पीच बहुत अच्छी है सर, और बिल्कुल हम आमंत्रित करना चाहेंगे आपको जब भी समय हो, बिल्कुल हम करेंगे। तो इसी के जी थैंक साथ यू। अगर जी कोई भी बच्चे को अगर कुछ पूछना है अभी नशा को लेके या कुछ को लेके, तभी पूछ सकते हैं। मेरे पास अभी है समय, जी जी जी। 5 मिनट का समय है मेरे पास। ओके ओके कोई जी भी कोई सर। भी कोई क्वेश्चन जी कर सकते, तो कर जी सकते जी, बच्चे कोई भी, किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। ओ नमस्ते सर। हैं। हाँ नमस्कार। सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकाल कर हमें संबोधित किया। और मेरा सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं हमारे जिले के पुलिस कप्तान के वेट कर रहा था कि आप भी आ गए, आप भी हमारे लिए उन्हीं की तरह है। तो एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे गांव में, मैं बेलर से बिलोंग करता हूँ, सिंहेश्वर से 8-9 किलोमीटर दूर है। बेलर और चरौदा के पास में सर अभी ना, मतलब शराब, कच्ची शराब इतने ज्यादा मात्रा में मतलब उपलब्ध है कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं सर। मतलब घर से बाहर भी निकल सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि कुछ ध्यान दीजिए। ये कौन से थाने में आता है ये गांव आपका? हमारे सर सिंहेश्वर थाने में आता है, और बहुत ज्यादा हो गया सर। अच्छा, पिंगेश थाना, ठीक है। चलिए चलिए, आपका नाम क्या है? तारकेश्वर क्या है? ताकेश्वर जीत है सर मेरा नाम। अच्छा तारकेश्वर। तारकेश्वर ऐसा है, हम लोग ना अपने सीमा क्षेत्र से बंधे हुए लोग हैं। मैं महासमुंद जिले का एसपी हूँ। आपके गरियाबंद के जिले के एसपी हैं मिस्टर भोजराज पटेल जी, ठीक है ना? तो मैं, आपकी बात है, मैं मिस्टर भोजराज पटेल जी को शेयर करूंगा। मैं, ये हम लोग दूसरे जिले में इन सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर मेरे जिले की बात होती है तो मैं इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। लेकिन मैं आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आपकी बातें मैं गरियाबंद के एसपी साहब हैं भोजराज पटेल जी, वो भी काफी अच्छे ऑफिसर हैं, और वो भी मूलतः छत्तीसगढ़ की हैं। रायगढ़ के पास एक आरा करके गांव है, वहां के हैं। तो मैं उनको आपकी बातें मैं उनको मैं शेयर करूंगा मैं। और निश्चित ही उनको मैं कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। ठीक है। जी सर, थैंक्स। थैंक यू। और किसी को? जी और सर, सादर नमस्कार आपको। और जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर जी, आपने ना प्रीसियस टाइम हमको दिया। सर मैं ये कहना चाहूंगी, जो गुटखा, तंबाकू, ये सब सिगरेट प्रोडक्ट जो होते हैं ना,
तो इन पे ना ब्रेक लगाना चाहिए ताकि ये उत्पादन, ये प्रोडक्ट बने ही ना तो मार्केट में आएगा ही नहीं, तो मार्केट में आएगा ही नहीं तो सब इनसे दूर रहेंगे, तो ये भी रहेगा कि इससे बचा जा सकता है, फिर नशा अच्छा उसका वो रह सकता है। सब मैं चाहती हूँ मतलब ये सब प्रोडक्ट बने ही ना तो होगा ही नहीं नशा की पैसा रहेगा। बिल्कुल। आपका नाम साक्षी सिन्हा? नहीं, आस्था मिश्रा। अरे इसमें साक्षी सिन्हा रहा नाम आपका। अच्छा चलो, एनीवे अच्छा नाम है आस्था आपका, मिश्रा, ठीक है। जी जी। आ, जी सर। आशा देखो ऐसा है, आपको हाँ। मैं बता दूं, मैं हर किसी के पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीज जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि अगर इसका प्रोडक्शन ही ना हो तो शायद इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो शायद हम इससे बच सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आप अभी आप क्या कर रहे हैं पहले बताइए। मैं बीएससी फाइनल की स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, बीएससी फाइनल स्टूडेंट, चलिए। आप साइंस साइड से हैं, मैं चूंकि मैं आर्ट का स्टूडेंट रहा हूं मैं, जी सर। और मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, और मैं बीएससी में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है। तो मैं एक चीज देखा, मैं ये जो नशे का जो वो है, उसका जो स्वरूप है आज से नहीं है, मतलब प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज, अगर हम किसी चीज को बंद करने की कोशिश करते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, ठीक है ना। अभी आप जब बड़े होंगे तो आप जब उसके बारे में, आय का स्रोत, आय के बारे में आप जानना चालू करेंगे, हमारा प्रोडक्शन क्या है, उस प्रोडक्शन से हमको इनकम कैसे मिलता है, आप उस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो सब हमारे एक इनकम के पार्ट हैं। हालांकि इनकम के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज ये बताऊं, मैं आपको एक शब्द का यूज किया था, अति और इति वाला, ठीक है ना। आप किसी भी चीज की अति करोगे तो आपकी थी। अगर जो चीज प्राचीन काल से चला है उसको हम एकाएक ब्रेक नहीं लगा सकते। दूसरा चीज, ये पूरा रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मैटर है। आपको जान के ताजुब होगा, जितने भी इस टाइप के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीट हो, चाहे क्या कहने आपका पान मसाला हो, चाहे आपका लीकर हो, आपको जान के ताजुब होगा, इसमें ना रेवेन्यू इतना ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू से आ, जो राज्य का इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर रहता है, जो अपन को स्थापना व्यय जिसको बोलते हैं, उसमें उसकी उससे भरपाई होती है। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है बहुत मीठा है। हमको किसी स्टेट को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले उस स्टेट का इनकम इनकम ऑफ सोर्स क्या है। क्योंकि आपको इतनी सारी पब्लिक, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको सबको आपको सरवाइव करना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको सरवाइव करने के लिए आपको एक इनकम चाहिए। उस इनकम से आप अपने एम्प्लॉय को आप सैलरी दे सकें। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉय को कैसे सैलरी देंगे, आप कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, कैसे आपको नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा शेयर है। तो अपन इसको पूरा तरीका से खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है, आप जो बोल रहे हो, हम जैसे कुछ चीजों में उसको थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, अब उसमें काफी पहले क्या था, अगर आप मूवी देखते होंगे तो मूवी देखते होंगे आप, पहले स्मोक करते या सिगरेट करते एकदम एकदम कंटिन्यूअसली दिखाया जाता था। लेकिन अब उस पर रोक लग गई। आप कहीं पर आप सार्वजनिक स्थल में आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप सार्वजनिक स्थल में तंबाकू खा के पिक नहीं कर सकते, आप सार्वजनिक इसमें क्या कहने से मदिरा पान नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन चीजों में आज की डेट में कमी आई है, अपन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम इसको ना पूरी तरीके से करने के लिए, जब तक हम लोगों में जो जागरूकता, जो जागरूक जागरूक यानी कि हम जो करते हैं, जब तक हम लोग सबके सब जागरूक नहीं हो जाएंगे, सबके सब हम लोग जिस दिन नहीं ठान लेंगे इसको बिल्कुल नहीं करना, मतलब नहीं करना। आज देखोगे हम लोग, आपको मैं थोड़ा इससे अलग हटके बात करता हूँ। हम जैसे कोई भी एक नया फैशन आता है, अभी आप लोग देखे होंगे एक फटाफटा टाइप का कपड़े आने लगे, लोग उसको बड़े उससे पहन रहे हैं। वो क्या है, वैसा फैशन है ये। एक प्रकार देखने से लगता है, अगर मैं देखो कैसे फटाफटा कपड़ा पहना है, लेकिन बाद में पता चले तो फैशन है। ये तो फला फिल्म में फलान एक्ट्रेस पहनी थी, फलान एक्टर पहना था ऐसा वाला, तो उसको। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर कोई एक्टर है, अगर एक्टर कोई फटा पैंट पहना है तो उस फटा पैंट पहनने के लिए एक्टर को पैसा मिला है। हमको क्या मिला,
सिवाय हमारा अंग प्रदर्शन के अलावा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उसके लिए कि हमने उसमें देखा इसलिए पहन लिए, तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल गलत धारणा है। और हमको ना ऐसा इन चीजों से थोड़ा हमको दूर रहना चाहिए। उनको वो चीज करे, उनको पैसा मिले। अगर वो फिल्म में कोई एक्ट्रेस है, अगर वो, हालांकि आजकल तो बंद हो गया है, लेकिन पहले के क्या कहने से कोई एक्ट्रेस भी अगर स्मोक करते दिख रही है तो उसको देख लो, अरे यार वो एक्ट्रेस स्मोक कर रही है। अरे पहले उस एक्ट्रेस के रियल लाइफ में तो जाओ कि सच में वो स्मोक कर रही कि नहीं कर रही। हम सिर्फ उसको मूवी में देखे हैं, और मूवी में देख के ये अनुमान लगा लिए वो तो स्मोक कर रही है, वो तो ड्रिंक कर रही है, हमको भी करना चाहिए। अगर वो वहां पे सिर्फ सीन के लिए कर रही है तो डुप्लीकेट चीज से कर रही है वो, और उसको उस चीज उस सीन करने के लिए उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन हमको हमारे रियल लाइफ में हमको क्या मिल रहा है सिवाय नुकसान के, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमको इन सब चीजों को बचना चाहिए। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसको पूर्णतः बंद करना चाहिए, जो मेरे दृष्टि से इतना जल्दी संभव नहीं है। हाँ, इसमें रोक जरूर लगाई सकती है। जी, जी सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। हम पीएससी बिना कोचिंग के पास कर सकते हैं क्या सर? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पीएससी बिना कोचिंग के पास क्या कर सकते हैं, क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं ये हम लोग सिर्फ एक मन में धारणा पाल के बैठते हैं कि जो कोचिंग करता है वही पीएससी सेलेक्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अलग चीज है कि मैं लिया था कोचिंग, लेकिन सिर्फ टाइमिंग, बस टाइमिंग मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए सब्जेक्ट मटेरियल कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और क्यों पढ़ना चाहिए, और कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबका चयन कैसा होना चाहिए, जीएस में क्या पढ़ना चाहिए। अगर अपने जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो सिलेबस होता है, सिलेबस में देखिए, परीक्षा का मतलब आप लोगों को पता, परीक्षा वही है परीक्षा। आपको आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन में आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो सिलेबस रहता है उस सिलेबस से आप तैयारी करके जाते हैं। अगर आप कोई एग्जामिनेशन आप फाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि आप जो भी सब आपने चूज किया है उस सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट और पूरी, ठीक है ना, संपूर्ण और पूरी जानकारी आपको उस सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए, तब तो उस सब्जेक्ट को आप चूज करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो साइंस में जो सा भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं इस पे स्पेशलाइजेशन कर सकता हूं, तो आप, मेरी यही सलाह रहेगी, जो भी एक सब्जेक्ट है उस पे आप पीजी करिए। पीजी करने से थोड़ा उसका आपका और भी उसके आप गहराई तक जाते हैं। आप जब यूजी में रहते तब उसकी गहराई तक नहीं जाते, लेकिन जब पीजी में जाते हैं तो आप उसको गहराई तक जाते हैं। तो आप उस चीज को गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, संपूर्ण और कंप्लीट वाली जो बात बोल रहा हूं उसको अगर हम एक मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जितने भी चीज है उसको सबको हमको कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा, तभी हम उसमें किसी भी पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हम सर अपना सही आंसर नहीं दे पाएंगे। दूसरा चीज, जीएस की मैं बात करूं, स्टेट लेवल की हम जब दे रहे थे तो अनडिवाइडेड एमपी था और उसमें छत्तीसगढ़ का पार्ट था, लेकिन हम लोग जब देते थे उस पूरा छत्तीसगढ़ भी उसी का पार्ट था, और मध्य प्रदेश पीएससी और उसका इंदौर हेडक्वार्टर, और इंदौर में हमने इंटरव्यू दिया। तो उस टाइम जो था उसमें पूरा एमपी, तो एमपी में अगर हम एक स्टेट की बात करें तो जैसे आज छत्तीसगढ़, तो अगर हम एक स्टेट की बात करें तो उस स्टेट का जानकारी हमको होना चाहिए। जैसे आप छत्तीसगढ़ को, आपको छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रिवर्स हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रिवर पे प्रोजेक्ट है। अगर छत्तीसगढ़ की जो माइनिंग है, माइनिंग का उसका जो माइनिंग का जो प्रोडक्ट उससे जो रॉ में निकल जाता है, जो कौन से कारखाने में जो है क्या प्रोडक्शन हो रहा है,
यहाँ तक की हमको जानकारी होना चाहिए। अगर हमारा भिलाई स्टील प्लांट है तो भिलाई स्टील प्लांट में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, और स्टील बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से आती है, और कितने कितने मात्रा में आती है, उसका पर एनम उनका प्रोडक्शन क्या है, कितने वहां वर्कर हैं, कितने वहां के एम्प्लॉय हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में, कितने पब्लिक सेक्टर में है, और कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। एक एक चीज हमको मैं जानकारी होना चाहिए। वैसी जैसे मान लो हम किसी डैम के एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पास में आप देखो तो सिकासेर डैम है, तो सिकासेर डैम कब बना, किस लिए बना, इसमें भी क्या प्रोजेक्ट है, उसमें कितनी सिंचाई होती है, कितना रकबा उसमें सिंचित होता है, क्या क्या उसमें प्रोडक्शन है, क्यों बना था, इसका क्या उद्देश्य था, अभी वहां पे बिजली भी बन रही है, क्या बिजली बन रही है तो कितनी बन रही है, एक एक चीज की हमको जानकारी चाहिए। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ की सबसे, अगर हम नदी की बात करें तो महानदी है, तो महानदी है कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, उस महानदी में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट है, एक ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए पूरा उस स्टेट के बारे में। तब आप उसका उस स्टेट के प्रति आप एक पोर्शन पे आप कंप्लीट होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या क्या पब्लिक के लिए क्या क्या स्कीम चल रही है। जैसे अपनी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, उसकी एक स्कीम है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी। आपको नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के बारे में A to Z पता होना चाहिए कि नरवा गुरवा बाड़ी क्या है। एक है गोधन न्याय योजना, आपको पता होना चाहिए कि गोधन न्याय योजना क्या है, गोधन न्याय योजना में किसको क्या फायदा मिल रहा है, और इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा है, पब्लिक को क्या फायदा है। ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल बताया, ऐसे ढेर सारी योजनाएं रहती है, जो भी गवर्नमेंट है तो ढेर सारी योजनाएं रहती है। उस योजनाओं को हमको पूरा हमको पता होना चाहिए, तब हम जाके एक जीएस का हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर कोई बता के नहीं आता, हमको करंट अफेयर के लिए डेली डेली हमको पेपर पढ़ना पड़ेगा, डेली हमको टीवी का न्यूज देखना पड़ेगा, न्यूज में दोनों, एक स्टेट का और एक नेशनल का, और एक हमको पेपर पढ़ना पड़ेगा। और पेपर में आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्रंट पेज, एडिटोरियल और स्पोर्ट्स वाला पेज, क्योंकि जीएस में स्पोर्ट्स का भी पोर्शन रहता है, कल्चर का भी पोर्शन रहता है, साइंस का भी पोर्शन रहता है, मैथ्स का भी पोर्शन रहता है, हिस्ट्री का भी पोर्शन रहता है, इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन रहता है, ज्योग्राफी का भी पोर्शन रहता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पोर्शन रहता है। तो हमको हर चीज को पढ़ना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हिस्ट्री से लेके हमारा देश का हिस्ट्री क्या है, कौन कौन महान विभूतियां हैं, किसके किसके नाम से रिवार्ड डिक्लेयर है, ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। मिस्टर क्या नाम, क्या बोले, यशवंत ठीक है, हाँ। यस सर। तो कैसा लगा मेरा बात ये, हेलो, हाँ बताएं आपको कैसे लगा मैं जो बताया आपको, ठीक लगा सर। ठीक लगा, कुछ घुसा दिमाग में, यस सर। घुसा ना, तो बिल्कुल अब निकलने मत देना इसको, ठीक है। यस अगर निकलने दो तो फिर जो चीज पाना चाहते हो नहीं पा पाओगे भाई, इसको बिल्कुल गांठ बांध के रख दो, मेरे को तो बनना ही है करके, ठीक है। यस सर। ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? शायद अब लगता है आप लोग बोर हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई कोई पूछना चाहता है, कोई कुछ और पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, तो धन्यवाद सर। आपने नशा एवं कैरियर से संबंधी बच्चों इन तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है सर, और उनकी जिज्ञासाओं का आपने उत्तर दिया, प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, धन्यवाद आपका। और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही आपको समय मिला आप बिल्कुल हमारे लिए आपने समय दिया है और यहाँ पे हैं बच्चों के और हमारे समक्ष। तो धन्यवाद सर, एक बार फिर से धन्यवाद सर आपका। ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ मैं इस सेशन की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।